हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है संज्ञा के विकार, ठीक है। लिंग यानी कि जेंडर, आप समझते होंगे लिंग, ठीक है। अब हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन और कारक आदि के कारण संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन आता है, ठीक है बच्चा। अब देखो, संज्ञा जो होती है वो क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जानते हैं ना, एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन और कारक आदि के कारण संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन आता है। जैसे जो लिंग होता है जेंडर होता है, ठीक है, वचन होते हैं और कारक होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, आओ चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं आपको, देखिए। पहला चित्र है लड़का लड़की, दूसरा चित्र है दूल्हा दुल्हन और तीसरा चित्र है मोर मोरनी, ठीक है बच्चा। लड़का लड़की खेल रहे हैं, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और मोर मोरनी बाग में नाच रहे हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों से एवं रंगीन शब्दों से आपने जाना कि लड़का दूल्हा है और मोर पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, जबकि लड़की दुल्हन और मोरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं, अतः इन्हें इस प्रकार का परिभाषित किया जा सकता है। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद कौन से कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं बच्चा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में सबसे पहले हम पुल्लिंग पढ़ेंगे। पुल्लिंग कौन से होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, राजा, माली, हाथी आदि, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पिताजी, अभिनेता, अध्यापक, क्या है ये सब, पुल्लिंग है, पुरुष जाति हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, ऊपर दिए गए सभी चित्र एवं शब्द पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग के उदाहरण हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेटी, रानी, मालिन, हथनी आदि, ठीक है बच्चा। अब आगे देखिए, चित्र भी दे रखा है यहाँ पर, माताजी, अभिनेत्री, अध्यापिका, ठीक है बच्चा। ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रियां हैं तो स्त्रीलिंग है, ठीक है बच्चा। ऊपर दिए गए सभी चित्र एवं शब्द स्त्री जाति का बोध कराने के कारण स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, लिंग से संबंधी विशेष जानकारी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे अब हम। महीने, दिनों के नाम, महीने और दिनों के नाम में देखिए, जनवरी, मार्च, जून, मंगलवार, गुरुवार आदि, ठीक है। पर्वतों के नाम देखिए, हिमालय, अरावली आदि। धातुओं के नाम देखिए, सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। चांदी छोड़कर, ठीक है, चांदी जो होती है उसे छोड़कर, ठीक है बच्चा, क्योंकि चांदी क्या है, हमारी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। यहाँ बात हो रही है पुल्लिंग शब्दों की पहचान की। यहाँ ये क्या है, पुरुष जाति में जो आते हैं, पुल्लिंग में जो आते हैं उनकी बात हो रही है। महीने हैं हमारे जनवरी, मार्च, जून, मंगलवार, गुरुवार आदि, ये क्या है, पुल्लिंग में है, ठीक है बच्चा। पर्वतों के नाम में हिमालय, अरावली, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। धातुओं के नाम में सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि, ठीक है। अब बात करते हैं देश के नाम की, भारत, पाकिस्तान, जापान आदि, ठीक है। सागर और द्वीपों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, लक्षद्वीप आदि, ठीक है, लक्षद्वीप आदि, ठीक है बच्चा। रत्नों के नाम बात करते हैं, हीरा, पन्ना, मोती आदि। ग्रहों के नाम करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। फलों के नाम, आम, केला, पपीता आदि। इसमें बात जब लीची और नाशपाती छोड़कर होगी तो वो क्या आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे हम स्त्रीलिंग की पहचानों की। जो स्त्रीलिंग पहचान शब्द होते हैं उनकी करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नदियों के नाम, सबसे पहले हम नदियों के नाम देखेंगे, गंगा, यमुना, कावेरी आदि, तो क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी, ठीक है बच्चा। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि, ये हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी, ठीक है। तिथियों के नाम, एकादशी, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी
आदि। ठीक है बच्चा। पुस्तकों के नाम गीता, रामायण, बाइबिल आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरमुखी, फारसी आदि। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे हम सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। जो सदैव रहते हैं हमेशा के लिए, वो परिवर्तित नहीं होते, वो बदलते नहीं है किसी भी प्रकार से। तो अब बात करते हैं सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द की। भेड़िया, कछुआ, उल्लू, भालू, तोता, बाज, खरगोश, गैंडा। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों की। ठीक है बच्चा। तो बात होगी मच्छर, मक्खी, कोयल, तितली, मछली, छिपकली, गिलहरी आदि। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे कुछ संज्ञा शब्द अर्थात पदनाम स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि। ठीक है बच्चा। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। अब जो बच्चा जैसे पुल्लिंग है हमारा और उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पुल्लिंग हमारा ए को आ में बदलकर, जो हमारा ए है उसको आ में बदलकर। ठीक है बच्चा। पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग है बाल और स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला। ठीक है बच्चा। पुल्लिंग है हमारा भव दिए और स्त्रीलिंग होगा भव दिया। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, सूत, सूता, पूज्य, पूज्या, आश्चर्य, आश्चर्या। आश्चर्य मतलब स्त्रीलिंग और आश्चर्य पुल्लिंग। ठीक है बच्चा। भेड़, भेड़ा, महोदय, महोदया, अध्यक्ष, अध्यक्षा, आदरणीय, आदरणीय, प्राचार्य, प्राचार्य। ठीक है बच्चा। ए आ को ई में बदलकर, ए आ को ई में बदलकर। ठीक है बच्चा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, घोड़ा, घोड़ी। ठीक है बच्चा। दास, दासी, नाना, नानी, देव, देवी, दादा, दादी, चाचा, चाची। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। या नी लगाकर कैसे चेंज करेंगे, अब हम कैसे बदलेंगे। पुल्लिंग देखिए, खाट, खटिया, या आ रहा है ना, खटिया, ध्वनि दे रहा है ये यहाँ की और नी की भी। ठीक है। अब देखते हैं। बंदर, बंदरिया। ठीक है। बछड़ा, बछिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे पुल्लिंग, मोर, मोरनी। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था या हमारे इधर आ गए हैं और नी हमारे यहाँ आ गए हैं। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे ऊंट, ऊंटनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी और शेर, शेरनी। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे आइन की या आनी लगाकर। ठीक है। पुल्लिंग में सबसे पहले आएगा हमारा पंडित, इन आ रहा ना आइन। ठीक है। पंडित तो क्या होगा, पंडिताइन। आ गया ना यहाँ पर आइन। ठीक है बच्चा। पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, मर्द, मर्दानी। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे पुल्लिंग, ठाकुर, ठकुराइन, खानदान, खानदानी, क्षत्रिय, क्षत्रियानी। ठीक है बच्चा। स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ओके। आगे देखेंगे इका या इन लगाकर। ठीक है। अब इन्हें समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चा, बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आए मैं दोबारा भी रिपीट कर सकती हूँ, बट बच्चा एक ही बार में आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ। ठीक है। आगे देखेंगे अब हम इका या इन लगाकर। ठीक है। पुल्लिंग हमारा होगा गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, नाग, नागिन और सुनार, सुनारिन। ठीक है। आगे देखेंगे पुल्लिंग सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, गवाला, गवालिन, लोहार, लोहारिन। ठीक है बच्चा। आगे बढ़ेंगे अब हम आगे देखेंगे मती या बती लगाकर, मती या बती लगाकर। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में श्रीमान, श्रीमती, आ गया ना मती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, सत्यवान, सत्यावती। ठीक है बच्चा। गुणवान, गुणवंती,
अब ये बत्ती आ गया, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती और ज्ञानवान ज्ञानवती। ठीक है बच्चा। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न होते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों के रूप जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में भिन्न होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा। पुल्लिंग वर वधू, ठीक है, थोड़े भिन्न है ना, वर वधू अलग अलग सा हो गया। वर है तो वर्णी या वर्णी, ये नहीं हुआ ना। वधू हो गया ना, तो थोड़ा सा चेंज है। अब देखते हैं हम। राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, गाय बैल, ससुर सास, विधुर विधवा। ठीक है। पिता माता, भाई बहन, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, कवि कवियत्री। ठीक है बच्चा। अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या सीखा, आइए एक बार हम नजर डाल लेते हैं बच्चा। ठीक है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, संज्ञा में विकार लिंग वचन और कारक के कारण होता है। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और क्या, स्त्रीलिंग। इस पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनमें कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। आई होप बच्चा आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत प्यार से मैंने समझाया, आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।